वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर रीड कर रहे हैं भाषा और व्याकरण। मतलब आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण मतलब हम हिंदी ग्रामर। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी ग्रामर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। आप तो अपनी हिंदी ग्रामर की बुक तो देखी ही होगी। ये व्यू है आपकी हिंदी ग्रामर की बुक का। आई होप सो कि आपने इस बुक को ख़रीद लिया होगा। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे। ओके, क्या है चैप्टर नंबर 1? भाषा और व्याकरण। देखो, चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, क्या है लैंग्वेज एंड ग्रामर? सबसे पहले आपको ध्यान करना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, हम जो लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में पशु पक्षियों के ध्वनियों की दी गई है। ध्वनियाँ दी गई है मतलब ऊपर दी गई, मतलब ये जो इमेजेस दी हुई हैं, ये जो पिक्चर दी हुई हैं, इसमें क्या दी गई है? वॉइस दी हुई है। किसकी? इसकी पशु पक्षियों की। ठीक है, पशु पक्षी मतलब जानवरों की, एनिमल्स की। ठीक है, डॉग क्या करता है? भौ 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 भौ। कैट क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। एंड कबूतर क्या करता है? काऊं काऊं। ठीक है, और पैरट क्या करता है? टैं 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 टैं। ठीक है, क्रो क्या करता है? काऊं काऊं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको? लैंग्वेजेस दी हुई हैं, पर ये जो इनकी वॉइस है ये लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज क्या होती है अब आपको आगे बताया जाएगा। ये सिर्फ इनकी वॉइस है, इसके नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इनकी क्या है? ये ध्वनियाँ हैं। अब देखो नीचे दी गई है, लेकिन हम इन्हें इन ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते। इनकी जो ध्वनि है, इनकी जो आवाज़ है, हम इसको लैंग्वेज नहीं कह सकते। लैंग्वेज मतलब भाषा नहीं कह सकते। आया समझ में? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग संकेत इशारों में अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने देखा होगा ना कि कभी कभी क्या होता है, लोग इशारों से बात करते हैं। इशारों से बात करना और इशारों से अपनी मन की बात दूसरों की तरफ पहुंचाना भी लैंग्वेज नहीं होती है। वो उसको भी हम लैंग्वेज नहीं कहते हैं। आपने कभी देखा है जब हम खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, यातायात पुलिस को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है तो हमको क्या देती है? सिंबल्स देती है। सिंबल्स क्या देती है? सीटी बजाती है। सीटी बजाने के बाद आपको क्या बोलती है कि इस साइड से जाइए, इस साइड से जाइए, इस साइड से जाइए। सिर्फ वो आपको इस साइड से नहीं बोलती है, आपको सिर्फ हाथ से ही क्या देती है? इशारा देती है, पर उसे लैंग्वेज नहीं कह सकते। पर हम उसकी इशारों को देख के समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ये अब भाषा भी क्या होती है, लैंग्वेज भी क्या होती है कि एक जो हमारे अंदर भाव है दूसरों को हम प्रकट करते हैं, दूसरी क्या बोलते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। पर वो उसकी लैंग्वेज हम समझ रहे हैं कि वो हमें क्या कहना चाहता है। वो सिर्फ इशारा कर रहा है। ठीक है, वो उसकी ड्यूटी है। इशारे से समझ जाते हैं कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, इसी प्रकार कभी कभी आपने देखा हो कि कुछ लोग संकेत इशारों से अपनी ध्वनि, अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आया समझ में? बीच चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होती है, जो सिपाही होता है, अपने हाथ के संकेतों से यातायात को संचालित करता है। संचालित मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मतलब होता है, उसको बोलते हैं कि यहाँ से जाइए, यहाँ से मत जाइए। वो सिर्फ आपको हाथ का इशारा देता है और आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, वाहन चलाने वाले सभी लोग सिपाही के संकेतों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। वाहन चलाने वाले जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सिपाही जो ट्रैफिक पुलिस इशारा कर रही है उसको समझ जाते हैं। लेकिन इन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। इन संकेतों को, इन इंस्ट्रक्शंस को लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता। भाषा को केवल बोलकर या लिखकर ही व्यक्त किया जाता है। जो लैंग्वेज होती है उसको केवल लिखकर और बोलकर ही व्यक्त किया जाता है। या तो वो रिटर्न होती है या फिर ऑरल होती है। ठीक है, या तो फिर ऑरल होती है या फिर रिटर्न होती है। अभी जब मैं आपको समझा रही हूँ वो क्या है? ऑरल है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको लिख कर बताऊँगी तो वो क्या होगा? रिटर्न होगा। अगर मैं आपको बोर्ड पर लिख कर को समझा रही हूँ तो वो क्या है? रिटर्न लैंग्वेज। और अभी जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? ऑरल लैंग्वेज टू ऑरल लैंग्वेज सिस्टम है, जिससे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं भाषा। भाषा की परिभाषा क्या दी हुई है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। वह साधन का मतलब है ऐसा माध्यम। हमारा माध्यम कौन सा है? हमारा माध्यम हमारा मुंह। हम अपने मुंह से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? अपने मुंह से शब्दों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। उच्चारण मतलब बोल के बताते हैं। बोल के जैसे ही बताते हैं तो हमारे जो मन के भाव हैं वो दूसरे तक पहुंच जाते हैं। दूसरे तक पहुंच जाने का मतलब हम जो सोच रहे हैं हम बोलते हैं। किसके माध्यम से? ओरल माध्यम से हम बोलकर समझाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाषा मतलब लैंग्वेज। आया समझ में?
अब देखो भाषा के रूप, भाषा के रूप मतलब टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है ऑरल और लिखित का मतलब होता है रिटन। ठीक है, मौखिक और लिखित। आया समझ में? क्या होगा? मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो क्या लिखा है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को समझ लेता है। अब देखो ऑरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऑरल लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब मेरा समझाना क्या है? ऑरल लैंग्वेज में। ऑरल लैंग्वेज में मैं आपको अपनी मन की बात बता रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। मौखिक रूप मतलब ऑरल लैंग्वेज। ठीक है, ऑरल लैंग्वेज, इसे क्या बोलते हैं? ऑरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा को कैसे बोला जाता है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम बोलकर किसी दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। आया समझ में? जैसे कि टीचर्स होते हैं जो लेक्चर देते हैं, या फिर हम फ़ोन पे बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, किसी को बोलकर कुछ बताते हैं, तो ये क्या हुआ? हम फ़ोन पे बात करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऑरल कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। ऑरल कम्युनिकेशन ही होता है ना वो, जैसे कोई सामने हमको स्पीच दे रहा है या फिर कोई भाषण दे रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑरल स्पीच देना। कि हम लिख के तो ना स्पीच दे रहे हैं, उसने लिख तो ना रखा है, वो तो सिर्फ आपको ऑरली स्पीच दे रहा है। आया समझ में? इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। मौखिक रूप का मतलब होता है सिर्फ बोलकर बताना। हम अपने विचारों को दूसरों तक बोलने के माध्यम से पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो है उस बात को समझ भी लेता है, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। ठीक है, अब नीचे देखो, ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं तथा राघव टेलीफोन पर मित्र से बात करके अपनी बात कह रहे हैं। मैंने आपको ये दोनों डायग्राम समझा दिए, इसी के बारे में कहा गया है। इसमें नेताजी भाषण दे रहे हैं ओरल रूप में, किसके रूप में? मौखिक रूप में। और इसमें क्या कर रहे हैं? राघव अपने मित्र से बात कर रहा है टेलीफोन पे, मतलब फ़ोन पे बात कर रहा है, मौखिक रूप में। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या दिया हुआ है? लिखित भाषा। क्या दिया हुआ है? लिखित भाषा। क्या दिया हुआ है? लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसमें क्या होता है? हम जब लिख कर अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर हमारी बात समझ लेता है। देखो क्या होता है, जब मैं आपको बोर्ड पर लिखकर समझाती हूँ, आप उस लिखी हुई भाषा को समझ जाते हो। मैंने जो आपको लिख कर समझाया, आप अपनी बात को आप तक पहुंचाया और आप उससे पढ़कर आप समझ भी लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप। जैसे अध्यापिका का लिखकर समझाना। ठीक है, जैसे टीचर लिखकर समझाती है वैसे। और राधिका का पत्र लिखना, मतलब राधिका क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। और क्या कर रही है? दूसरों तक पहुंचा रही है। जैसे लेटर लिखते हैं ना, लेटर क्या होता है? लिखित रूप में होता है ना। लेटर क्या होता है? रिटर्न सिस्टम में होता है, रिटर्न पोजीशन में होता है। ठीक है, रिटर्न पोजीशन में होता है, जिसको हम लिख कर क्या करते हैं? दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप। क्या बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप। आया समझ में? क्या होता है लिखित भाषा और मौखिक भाषा? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सामने वाला समझ भी जाता है, उसे बोलते हैं भाषा का मौखिक रूप। लिखित रूप होता है हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर हमारी बात को समझ भी लेता है, उसे बोलते हैं। क्या दिया हुआ है? ऊपर दिए गए चित्रों में अध्यापिका श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है और राधिका पत्र लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रही है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप। आया समझ में? अब हमारे देश में अधिकांश भागों में हिंदी बोली और समझी जाती है। जितने भी अधिकांश देश हैं वहाँ पे क्या बोली जाती है? सिर्फ हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा ही बोली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। इसलिए हिंदी हमारे भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। आधे से ज़्यादा देशों में हिंदी बोली जाती है और हम लोग भी हिंदी बोलकर उन्हें समझाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब देखो विशेष, ये आपको ध्यान में रखना है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अभी तो 14 सितंबर आएगा ना, 14 सितंबर को क्या होगा? हिंदी दिवस। मतलब हमारा हिंदी दिवस आएगा जिसमें हम सब जने सिर्फ हिंदी में ही बात करते हैं। वैसे तो हम हिंदी में बात करते हैं, पर उस दिन हमारा क्या होता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
दी हुई है अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं का मतलब है भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में हिंदी बोली जाती है। जितने भी अन्य भाषाएं, अन्य भाषा का मतलब है जितने भी अभी इन्होंने राज्य बताए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, वहाँ पे क्या बोली जाती है? सिर्फ हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राज्य और भाषा। राज्य और भाषा का मतलब है पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। इन सब में तो हिंदी बोली जाती है। ठीक है, जितने भी नेम पहले बताए थे इन सब में हिंदी बोली जाती है। अब जो बताया जा रहा है ना, उसमें देखो क्या बोला जा रहा है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु और कर्नाटक में कन्नड़। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आया समझ में? ये क्या है? अन्य अन्य देशों की अन्य अन्य भाषाएं हैं। मतलब जितने ऊपर नेम दिए हुए थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में तो क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। बाकी जो नेम बॉक्स में दिए हुए हैं, इनमें इन राज्यों में इसकी भाषा आगे की साइड लिखी हुई है। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगला, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आया समझ में? तो हमारा जो देश है, हमारा जो राजस्थान राज्य है, उसमें क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। और हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा क्या होती है? हमारे जो मन में विचार है उसको दूसरों तक पहुंचाना, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। अपने मन के विचारों को एक दूसरे से प्रकट करना, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक है, भाषा के कितने रूप है? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या होता है? कोई बोलकर हमें अपनी बात समझाता है और हम समझ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे कि नेताजी स्पीच दे रहे होते हैं और हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम किसी को लिख कर बताते हैं। जैसे टीचर बोर्ड पर पढ़ाती है और एक गर्ल है जो कि क्या करती है? लेटर लिखती है, उसे क्या बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। आया समझ में? अब क्या बताए थे? अन्य भाषाएं कौन कौन सी है, वो भी हो गया आपका, आपने उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, देखो, संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, नेपाल में नेपाली, पाकिस्तान में उर्दू, ईरान में फ़ारसी, रूस में रूसी। ये भाषाओं के नेम हैं। मतलब चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, नेपाल में नेपाली भाषा, पाकिस्तान में उर्दू और ईरान में फ़ारसी और रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। ये क्या है? अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग देशों की संसार में जितने भी देश हैं उन सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। और जिसमें भाषाएं जो ऊपर नेम लिखे हुए थे उसमें सिर्फ क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। और जो बॉक्स में नेम लिखे हुए थे वो हमारी राज्य में अलग अलग भाषाओं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आया समझ में? आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है लिपि से हम कल नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। क्या है? लिपि से हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, आओ दोहराएं मतलब ये आपका HW है, आपको इसे अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में करना है। भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। हम अपने विचार लिख कर या बोलकर दूसरों तक समझाते हैं। हम पढ़कर या सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। भारत के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध बोलना और लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 6 पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये आपका आज का HW है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।